बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी ये सवाल सोचा है? रमजान आता है और हमें बताया जाता है कि शैतान कैद कर दिया जाता है, लेकिन हैरत की बात यह है फिर भी हम झूठ बोलते हैं, गीबतें करते हैं, नमाजें छोड़ दी जाती हैं और बाज लोग तो गुनाहों में पहले से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सवाल ये है, अगर शैतान कैद है तो हमें गुनाह कौन करवाता है? आज की इस वीडियो में हम इस राज को खोलने वाले हैं जो ज्यादातर मुसलमान नहीं जानते, और आखिर में मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जो अगर समझ आ गई तो रमजान आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि रमजान वाकई आपकी जिंदगी बदल दे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे रमजान में शैतान के कैद होने की हकीकत और उस राज की कि फिर भी गुनाह क्यों होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर शयातीन कैद है तो फिर दुनिया में गुनाह क्यों होते हैं? क्या हदीस में कोई और माना है? उलमा ने उसकी बहुत खूबसूरत वजाहत की है। कैद तमाम शैतान नहीं होते। कई मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि रमजान में सरकश और बड़े शैतान कैद किए जाते हैं, लेकिन तमाम शैतान नहीं। इसलिए वसवसे मुकम्मल खत्म नहीं होते, लेकिन कम जरूर हो जाते हैं। इंसान का अपना नफ्स, ये वो हकीकत है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। इंसान के अंदर भी एक ऐसा दुश्मन होता है, उसे कहते हैं नफ्स। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नफ्स बुराई का बहुत हुक्म देता है। नफ्स अगर गुनाहों का आदी हो जाए तो शैतान के बगैर भी गुनाह करवा देता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा, हजरत मैं रमजान में भी गुनाह से नहीं बच सकता। मैंने पूछा, क्या तुम रमजान से पहले भी यही करते थे? उसने कहा, जी हाँ। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा शैतान तुम्हें रमजान में नहीं चला रहा, तुम्हारी आदत तुम्हें चला रही है। और यही असल मसला है। जब इंसान किसी गुनाह को बार बार करता है तो वो गुनाह उसकी आदत बन जाता है, फिर शैतान की जरूरत नहीं रहती। जैसे कुछ लोग बगैर सोचे समझे गीबत शुरू कर देते हैं, कुछ लोग मोबाइल पर हराम चीजें देखते हैं। ये सब आदतों की वजह होता है। फिक़ह हनफी के उलमा फरमाते हैं, रमजान में शैतान के कैद होने का मतलब ये है कि शैतान की ताकत कम हो जाती है और इंसान के लिए नेकी आसान हो जाती है। लेकिन अगर इंसान खुद गुनाह की तरफ जाए तो अल्लाह ने ये उसे इख्तियार दे दिया है। अब वो राज सुने जो बहुत कम लोग जानते हैं। रमजान में गुनाह होना इस बात की अलामत है कि इंसान का नफ्स बहुत ताकतवर हो चुका है, और अगर रमजान में भी इंसान ना बदले तो फिर साल के बाकी महीनों में बदलना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए उलमा कहते हैं, रमजान दरअसल नफ्स को तोड़ने का महीना है। अगर आप वाकई रमजान में बदलना चाहते हैं तो 3 काम करें। पहला, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े। नंबर 2, कुरान रोजाना पढ़े। नंबर 3, गुनाह के माहौल से दूर रहे। ये 3 चीजें शैतान और नफ्स दोनों को कमजोर कर देती हैं। मेरे अजीज भाइयों, रमजान अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका है। अगर हमने उसे जाया कर दिया तो शायद अगले रमजान हमें ना मिले। आइए दुआ करें, या अल्लाह हमें रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमा, हमें गुनाहों से बचा, हमारे नफ्स को काबू कर दे और हमें हकीकी तकवा अता फरमा। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि रमजान आपकी जिंदगी बदल दे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी इस्लामी वीडियोस जो दिल भी बदलेंगी और जिंदगी भी। और कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह हमें रमजान की कदर करने वाला बना। आमीन।